नीट का जो तुम लोगों का एग्जाम गिविंग एक्सपीरियंस था वो कैसा था? झकास। I was like so well prepared. I thought ki what have I read? It's all done. Now it's time to be relaxed and just give the exams. Go through it. Whatever will happen, we'll see. I used to make teachers my friends as friends. I used to joke with them. They also used to joke, and they actually in a friendly manner. मैंने तो पहले दिन से पढ़ना बंद कर दिया था नीट के पहले। Hello everyone and welcome back to Akash Break Room. As promised, we have come up with another fun episode for you guys, जिसमें हमारे नीट के सक्सेस स्टोरीज वाले स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजीज और उनकी स्टोरीज भी, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या क्या उनकी स्ट्रगल्स रही और कैसे आकाश ने उनकी इस सक्सेस में उनका हेल्प किया. So without further ado, let me introduce our gems to you. Let's start. Hello, I'm Arvind Yadav. I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. I love reading books and I'm a huge Adele fan. Hi, I'm Ridul. I live in Greater Noida. My skill is time utilization, be it watching movies, playing games, listening songs, reading books, and yes, studies also. Hello, I am Ayush Nogriya. I live in Jhansi, and my hobby is sleeping. Hi, I'm Orgodeep Dotto from Kolkata, West Bengal, and yeah, I love eating biryani with aloo, and I also write poetry and play Minecraft. परफेक्ट. तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉट हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एंड इन लोगों की स्टोरीज इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो विदाउट अ डिले एंड मैं फर्स्ट क्वेश्चन इन लोगों की तरफ थ्रो करती हूँ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नीट का जो तुम लोगों का एग्जाम गिविंग एक्सपीरियंस था वो कैसा था? झकास। Yeah, like I was like so well prepared. I thought ki what have I read? It's all done. Now it's time to be relaxed and just give the exams. Go through it. Whatever will happen, we'll see. मैंने तो पहले दिन से पढ़ना बंद कर दिया था नीट के पहले। उसके उस दिन सुबह उठ के मैंने मैथ्स पढ़ा थोड़ा, उसके बाद एक डार्क चॉकलेट पूरा खाया और एग्ज़ाम देने चला गया. तो हाँ, एग्ज़ाम तो अच्छा था, 2-3 क्वेश्चन में डाउट थे, पर वो मेरे मतलब देखा कि मेरा ही सही है. तो अब हर एग्जाम से पहले डार्क चॉकलेट खाओगे या? अभी तो मतलब जैसा हाल है MBBS में हर दिन खाना पड़ेगा. अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज स्टडीइंग सच अ ह्यूज सिलेबस? सिलेबस कम नहीं है एंड टाइम उतना नहीं होता. इवन इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जब रिवीजन एंड टाइम के ऊपर आती है तब सबकी सांसें फूली होती हैं. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर रखा है, किसी से बात नहीं हुई है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. तो आप लोगों ने इंटरनली कितना इंटरनलाइज किया था चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को गिव अप किया था एंड स्टडी शेड्यूल को कैसे मैनेज किया था? मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया से डीएक्टिवेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने. सारे सोशल मीडिया में अवेलेबल था, रेडिट से डिस्कॉर्ड, सब कुछ में मैं गेम भी खेलता था, सब कुछ करता था. तो मुझे यही लगता था कि पढ़ाई एक चीज़ है, बट देयर आर मल्टीपल पिलर्स इन योर लाइफ, यू हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग. सो हाँ, ये ठीक है कि 10th के बाद मुझे एक मोटिवेशन फैक्टर ये था कि 10th में मेरा स्कूल के टीचर्स सब एक्सपेक्ट किए थे कि मैं 10th के बोर्ड्स में टॉप 10 में रहूँ स्टेट में, पर वो मैं नहीं रह पाया. तो मैं कोशिश किया था कि उन सबको मतलब दिखाना कि मैं भी कर सकता हूँ. तो इसलिए मैंने 12th के लिए एंड नीट के लिए मेहनत तो की थी, पर ये ऐसा नहीं है कि सोशल लाइफ से डिटैच होकर. तो मैंने जैसे बोला कि मेरे फ्रेंड्स उनके साथ साथ कभी रील देख लिया, कभी कोई वीडियो देख लिया, कभी थोड़ा गेम खेल लिया, तो ये सब कुछ करता रहता था, वरना मेरा मतलब माइंड सैचुरेट आउट हो जाता था. तो यही चीज़ है. और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई टेस्ट में अगर मार्क्स गिर जाए तो मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि मत डर, मुझे 720-700 ऊपर लेने ही लाने हैं, तो जितना को कर सकेगा उतना ही करना है. तो मेरा एक ही गोल था 11th के बाद से, मुझे मेडिकल कॉलेज कोलकाता चाहिए, इसके लिए मुझे 660 प्लस चाहिए. तो मैं फ्रीली पढ़ता था कि हाँ हो जाएगा. तो आफ्टर 12th आई थिंक दैट अ पुश ऑल्सो रिक्वायर्ड ना, कि 700 इज ओके, बट 700 to 720 या 715 दैट पुश शुड बी रिक्वायर्ड. तो वो पुश मेरे फैकल्टीज ने देना शुरू किया कि मतलब दे यूज्ड टू प्रेशराइज कि यू हैव टू गेट 720 इन एनी हाउ. तो मैं बहुत मतलब गुस्सा हो जाता था, मतलब मुझे बहुत डर लगता था, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये पॉसिबल थोड़ी है 720 लाना, पॉसिबल थोड़ी है, कोई चीज़ है. तो मैं नहीं लाया 720 ज़्यादातर. वो डांटते थे कि लाओ लाओ लाओ. तो लास्ट एक अच्छा मतलब इंसिडेंट की, एक वीक पहले हमको बुलाया था एक टेस्ट के लिए, तो उस टेस्ट में मुझे 710 आए शायद. तो मेरा वो सैचुरेट आउट था कि 710 715 ऐसा ही आएगा, तो 720 नहीं था. तो सर ने मुझे एक पेन दिया, फिजिक्स टीचर ने, और वही बोला करते थे कि हाँ तुम 720 ला सकते हो, तुमको करना है. तो उस दिन मुझे लगा कि किसी भी हालत में 720 लाना ही है. एंड ऑल्सो 720 लाना उसके लिए लग चाहिए. एंड ये तो ऑलवेज है कि उस दिन एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता तो नहीं होता. तो उस दिन मेरे फेवर में था, ऑल द स्टार्स वर इन माय फेवर, सो आई डिड. डेफिनेटली. एंड आई थिंक एक खुद को हम लोग एक लिमिट तक पहचान पाते हैं, बट व्हेन वी हैव गुड मेंटर्स एंड टीचर्स जो हमारी पोटेंशियल को देख लेते हैं, दैट इज़ वेयर वी नो वेयर टू अनलीश.
and I think that happened with you, and I'm glad that happened with you, so that you got into a dream college जहाँ सारे medical के students aim करते हैं आने का. You got into that college. Like So I that's- used to say to my mother that I'll not get AIMS Delhi. It's like for the toppers that were there. So she always used to say like, you work hard. I see you work hard, and you deserve AIMS Delhi. I said, no, I'll not get AIMS Delhi. It's like way much beyond my limit. So I said, okay, I might get KGMU and all that because it's my state college. So she believed in me. She said, no, you must get, because she in her view, like I was the best. I must get it because I am working like hard for that. I didn't realize. I think I'm reading normally. Yeah. There are other people who are getting more marks than me. They'll get that. But no, the parents also believed in me, and even my father, like, randomly comes to my room. He do a funny dance, he did to me, to reduce my stress level. Like, he supported me very well. So my parents are like the best for me. Like, I didn't have much friends, but my brother and my parents, like, they were very supportive to reduce my stress and keep me in insanity for that. That's actually good, and I think teachers का support है, but I think when your family believes in your belief, that is when you take that extra step कि अच्छा अब बहुत ज़्यादा स्टेक के ऊपर अब थोड़ा दिखा देते हैं करके कि हम लोग कर सकते हैं. And how was your study schedule like? Study schedule, so it was normal that I have 9 to 5 classes. Then I would be studying for in the evening period for 6 hours self-study. Apart from that, I would say that I used to make teachers my friends as friends. I used to joke with them. They also used to joke, and they actually in a friendly manner taught me. Meantime, when I used to saturate, I lived in a hostel, so I went to any of the friends' room. Then having a time pass for approximately half an hour, 1 hour. Then we have birthday celebrations and also in hostels. That I remember that was very fun, beating someone with belts. Okay. And Rizal, what about you? Okay, so study schedule, yeah, I had 9 to 6 classes. So after that, I used to take a break for about 1 to 1.5 hours, then dinner, and after that, little more break of half an hour, and then I started studying. Best time utilization. Yeah. So yeah, I studied, like I set targets, like I have to do this, like this chapter questions I have to tackle and this I have to read. After doing one, again a break and then other thing. So yeah, 2 to 3 things I used to target for the day, and if it's over at 12, great. If it's over at 4, yeah. Okay, perfect. So आप आकाश के टॉपर्स से मिले, ये नीट के टॉपर्स रहे हैं, अब ये एम्स के अंदर अपनी जगह बना रहे हैं. They are moving on with life. They are adjusting to the new schedules, new life that they have, exploring new opportunities. And for you, if you are a NEET aspirant or a JEE aspirant, we'll be coming back with more videos for you on Akash Break Room, जहाँ सिर्फ आपको पढ़ाई की बातें नहीं मिलेंगी. We are going to have fun. मस्ती चलती रहेगी. तब तक के लिए just stay tuned on our channel, subscribe, and if you really like this video, then go share it with your friends. You never know whom you're going to inspire.